बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने का ख्वाब, ज़का अशरफ का जो ख्वाब था उसको लगा है बड़ा झटका और फॉर द टाइम बिंग तो उनका चेयरमैन बनने का ख्वाब टूट गया, चिकनाचूर हो गया, क्योंकि अदालत की जानिब से ज़का अशरफ साहब के लिए आई है बहुत बुरी खबर और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। उनको बड़ा झटका लगा है। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, यहां पर चेयरमैन का क्या होने जा रहा है। कल इंतखाब होना था, अब क्या बनेगा ज़का अशरफ भाई का, इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात करेंगे जनाब, आईसीसी में कुछ हिलजुल होनी शुरू हो गई है वर्ल्ड कप को लेकर के। आज को दो एक बड़े ऐलानात सामने आए हैं आईसीसी की जानिब से और सबसे बड़ा ऐलान तो ये है कि जो दुनिया भर की टीमें आईसीसी वर्ल्ड कप में शामिल हो रही हैं उनको ये एक डेडलाइन दे दी गई है कि जनाब अब आप अपने स्क्वाड्स जो हैं वो ज़रा सीधे पदरे करने शुरू कर दें, क्योंकि एक डेट दे दी गई है कि इस डेट तक अपने जो फाइनल स्क्वाड्स हैं वो आईसीसी को जमा करवाने हैं। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को तो अभी जो है वो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करना है, तो एशिया कप का स्क्वाड तो ऑलमोस्ट मैंने आपको कल बता दिया था, तो क्या वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी इसी किस्म का होगा? इस पे भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं आज वर्ल्ड कप 2023 के जो क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं उसमें कुछ हुई हैं अनएक्सपेक्टेड किस्म की एंटरटेनमेंट क्रिकेट के फैंस को देखने को मिली है। और एक बार फिर आज जो है वो हुआ है जनाब अपसेट, बड़ा अपसेट। और दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीम, 3 बार की आलमी चैंपियन ओडीआई क्रिकेट की वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ये पैथेटिक न्यूज है वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए और उनकी टूटती डूबती क्रिकेट के लिए कि उनको एक ऐसी टीम के जो अभी तक फुल मेंबर नहीं है टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट नेदरलैंड, ये वही नेदरलैंड है जिसने पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका को झटका लगाया था। आज उसने एक और बड़ा शिकार किया है जनाब। 374 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं और उसके मुकाबले में 374 ही बनाकर जो नेदरलैंड की टीम है उसने मैच को कर दिया टाई। और फिर बात पहुंची सुपर ओवर में और सुपर ओवर में नेदरलैंड के वेन बीक, उन्होंने एक ओवर में भाई 30 रन बना दिए। 31 रन का टारगेट दे दिया वेस्ट इंडीज की टीम को, जो उनसे नहीं हो पाया। बहुत ही बुरा ओवर किया है जेसन होल्डर ने, जो कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट के, अब अगर मैं कहूं कि बाबा है तो गलत नहीं होगा। इतना घटिया ओवर फेंका है उसने। 3 छक्के 3 चौके जब आप खाएंगे और खा के आप जो है वो अपनी टीम के लिए इतना बड़ा जो है वो जिसको आप कहते हैं कि टारगेट खड़ा कर देंगे इसमें सुपर ओवर में, तो इसका मतलब यह कि आपने अपनी टीम के लिए हार लिख दी। हालांकि यही वो जेसन होल्डर है जिसने एंड में कैच पकड़ के इस मैच को, एस्टॉनिशिंग कैच पकड़ के इस मैच को टाई कर दिया, सुपर ओवर में ले गए, वरना मैच तो वहीं पे खत्म हो जाना था। लेकिन जनाब नेदरलैंड ने आज वो कमाल किया है कि अब सुपर 6 में पहुंचने के बावजूद वेस्ट इंडीज के इंडिया आने के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गए। मैथमेटिकल चांस है, मैथमेटिकल चांस जो है ना जी, इस बार वो नहीं होने जा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सुपर 6 में वेस्ट इंडीज विदाउट एनी पॉइंट जा रहा है। यानी वेस्ट इंडीज ने ना तो जो है वो जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज ने, ना जो है वो नेदरलैंड को भी शिकस्त नहीं दी। अब वेस्ट इंडीज जो है वो सिर्फ उसको यूएई और यूएसए को शिकस्त दे, आयरलैंड और यूएसए को। आई एम नॉट श्योर इसके ग्रुप में कौन था, मैं ज़रा दोबारा देख लेता हूँ। एक तो बड़े बड़े ग्रुप है ना जी, तो इस वजह से अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं, ज़रा बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की।
तो जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज चली गई है। नेपाल और यूएसए, सिर्फ इन दो टीमों को जो है वो शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज ने, और ये दोनों टीमें जो हैं वो आगे सुपर सिक्स में नहीं आई। सुपर सिक्स में जो टीमें हैं उन दोनों टीमों ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है, और जिम्बाब्वे टॉप पे है जनाब। ये तो बाकायदा 4 पॉइंट्स के साथ आगे जाएंगे, कैरी करेंगे ये पॉइंट्स को आगे सुपर सिक्स में। और उसके बाद जो नीदरलैंड है वो भी जो है वो 2 पॉइंट्स के साथ आगे जाएंगे, और हमारे ये जो वेस्ट इंडियन टीम है जनाब, ये तो एक भी पॉइंट आगे नहीं लेकर के जा रहे। सो जिम्बाब्वे के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस ग्रुप में टॉप करेगा और इस ग्रुप से आगे चला जाएगा। दूसरी टीम दूसरे ग्रुप से आने जा रही है, लेकिन जिम्बाब्वे ने आज जो कमाल किया है जी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 408 रन बनाए हैं, ये इनका हाईएस्ट एवर स्कोर है इन अ वन डे इंटरनेशनल। इससे पहले 351 इनका हाईएस्ट स्कोर था जो इन्होंने केन्या के खिलाफ बनाया था। और उसके बाद इन्होंने जो कमाल किया है, 304 रन से यूएसए को झटका लगाया। इतनी बड़ी डिफीट दी है यूएसए को कि आज तक जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल नहीं की। ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है मार्जिन ऑफ रन्स को लेकर के। इससे बड़ी कामयाबी आज तक जिम्बाब्वे ने हासिल नहीं की। और इसके अलावा ये जो कामयाबी है, ये इनकी सेकंड हाईएस्ट विन है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। इससे ज्यादा बड़े मार्जिन से हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में एक ही जीत हुई है, ये दूसरी बड़ी जीत है। सो मैं कहता हूं कि जिम्बाब्वे तो जनाब हमारे लिए भी खतरे की घंटियां बजा रही है, कि पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां हैं कि पाकिस्तान के साथ जिम्बाब्वे का मैच हो सकता है। और जब जिम्बाब्वे का मैच पाकिस्तान के साथ हो तो पिछला वर्ल्ड कप हमें याद आ जाता है। जिम्बाब्वे हमेशा हमारे खिलाफ आके बड़ा चल जाती है, और जनाब इस बार तो जिम्बाब्वे जो है वो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उसने परफॉर्म किया है, और दे डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं कि वो आए यहां पर इंडिया में खेलने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी टू से दैट वेस्ट इंडियन क्रिकेट के बारे में मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं। एक वक्त था उनका, लेकिन जिस तरह से ये भानुमती का कुनबा जोड़ा हुआ है ना, छोटे छोटे मुल्कों को बना के एक क्रिकेट बोर्ड बनाया गया, मुझे लगता है कि ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि नेशनलिज्म नहीं है उस तरह से एक टीम उस तरह से जुड़ के नहीं खेल पाती। आपस में इख्तलाफात हैं, कोई एक जगह का एक मुल्क का कप्तान बन जाता है, बाकी मुल्क के कप्तानों को प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये तो जनाब अब क्लियर हो गया है कि जी वेस्ट इंडीज को बस 1-8% चांसेस हैं, और वो भी मुझे नहीं लगता कि वो हो गए, कि मतलब वो सुनिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, वो 5-7 मरन गवांडना ते रहंदियां नु ताप चढ़े, वो जो मामला है ना कि सारे ही हार जाए तो फिर जाके जनाब जिम्बाब्वे अपने सारे मैच हार जाए और ये सारे जीत जाए, तो फिर ही चांसेस है कि ये पहुंच सकते हैं, अदरवाइज कोई चांसेस निश्ता। सो जिम्बाब्वे वेल डन। नेदरलैंड एक और झटका देने के लिए, दुनिया क्रिकेट को बताने के लिए कि जनाब हमारे अंदर टैलेंट मौजूद है। दूसरी जानिब अब आ जाएं जनाब, झटके की बात हुई तो झटका एक और है, और वो है ज़का अशरफ के लिए। ज़का अशरफ साहब को बड़ा झटका लगा जी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने, कहां जाके बलोचिस्तान से उनको झटका लगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने गुल मोहम्मद काकड़ की अपील के ऊपर आज फैसला सुनाते हुए सस्पेंड कर दिया है पीसीबी के इलेक्शन को टिल 17 जुलाई। 17 जुलाई तक अब पीसीबी का इंतखाब नहीं हो सकता। अदालत ने इंतखाब को सस्पेंड कर दिया है। गुल मोहम्मद काकड़ जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो पिछला बोर्ड ऑफ गवर्नर था उसके वो मेंबर थे, उन्होंने आज ये दरखास्त दी थी और कल इलेक्शन होना था। मजे की बात यह कि कल इलेक्शन होता था 27 को, और 27 को ही उन्होंने चेयरमैन बन जाना था, और उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां करने का भी अब ऐलान कर दिया। वो कहते हैं मैं चीफ सेलेक्टर भी नया लेके आऊँगा, और कुछ और भी तब्दीलियां करने के मूड में है, कुछ सीईओ वगैरह वो चेंज करने के मूड में है, तो वो फौरी तब्दीलियां लाने के चक्कर में थे। लेकिन अब ये तब्दीलियां बढ़ गई हैं आगे, और 17 जुलाई तक तो अब फिलहाल अनटिल और अनलेस कि कोई इंटरम ऑर्डर और आ जाता है हाई कोर्ट की जानिब से और वो इसको विदड्रॉ कर लेते हैं या कुछ इस किस्म का मामला हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी कल एक कंप्लेंट आई थी इस हवाले से, लेकिन आज यहां से
बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हमारे चेयरमैन साहब, वुड बी चेयरमैन साहब को झटका लगा। उनके ख्वाब जो हैं वो फॉर द टाइम बिंग तो होल्ड ऑन करना पड़ेगा उनको अपने ख्वाबों की ताबीर देखने के लिए। इसी वजह से अब जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा 17 जुलाई तक क्या होता है। बहरहाल जनाब इसके पीछे कोई ना कोई प्लान मुझे लग रहा है कि उधर से भी किया, इधर से भी, ये पीछे से कोई गेम चल रही है सर। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान क्रिकेट में हैपन होता ही रहता है। आपको पता नहीं है रातों रात क्या हो जाए, रातों रात चेयरमैन बदल जाता है, रातों रात जो है वो अब इलेक्शन रुक जाता है। तो पाकिस्तान में सर ऐथे कुछ भी हो सकता है। ये हमारे एक दोस्त थे अफजल साहिर, वो एक नज्म पढ़ा करते थे, ऐथे कुछ भी हो सकता है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। बहरहाल जनाब आईसीसी जो है वो अब क्या कल अनाउंस करने जा रही है वर्ल्ड कप का शेड्यूल। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके इशारे मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज आईसीसी की जानिब से एक तो ये बताया गया कि 27 जून से जो आईसीसी की ट्रॉफी है वो दुनिया भर में ट्रैवल करना शुरू कर देगी, इंडिया से ट्रैवल करना शुरू करेगी और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से होते होते जितने भी आपके ये जो फुल मेंबर्स हैं और इसके अलावा जो फुल मेंबर्स नहीं हैं मुल्क जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, यूएसए वगैरह, वहाँ से होते 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 फिर ये पाकिस्तान आएगी। अगस्त के स्टार्ट में ये पाकिस्तान आएगी और उसके बाद फिर दोबारा एंड में ये इंडिया जाकर फिर 6 सितंबर से ऑनवर्ड फिर ये इंडिया में ही रहेगी। तो एक तो ये ऐलान कर दिया गया, ऊपर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान हुआ है जी 29 अगस्त 29 ऑफ अगस्त जो है उस तक आपने हमने सारी दुनिया की टीमों ने अपने फाइनल स्क्वाड जो है वो आईसीसी को सबमिट करवाने हैं। डेडलाइन आ गई है जनाब, और डेडलाइन आई है बिल्कुल एशिया कप से, जिसको आप कहते हैं 2 दिन पहले की। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये टीमें जो है ना जी ये ऑब्वियसली ये सारी की सारी, श्रीलंका भी मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएगी अपने ग्रुप में, वो टॉप कर रही है क्वालिफायर में। तो ये सारी की सारी टीमें जो हैं वो एशिया कप का भी हिस्सा है, इसलिए एशिया कप जुड़ा हुआ है वर्ल्ड कप के साथ। तो ये ऑलरेडी मुझे लग जो रहा है कि ये पहले से ही अनाउंस हो जाएगा और एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए सेम स्क्वाड्स अनाउंस करेंगी ये सारी की सारी टीमें। तो जो कल मैंने आपको स्क्वाड बताया था एशिया कप का, ऑलमोस्ट वही स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप का होने जा रहा है। इक्का दुक्का चेंजेस हो सकती हैं। कल मुझे एक दोस्त ने बीच में कहा कि बाबर भाई आप हारिस सोहेल को भूल गए। हारिस सोहेल का देखिए आना उनकी फिटनेस से वाबस्ता है, वो फुली फिट हैं या नहीं है, और क्या वो वाकई सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है। मेरी अभी तक की इतलात के मुताबिक ही इज़ नॉट फुली फिट, और फिटनेस उनका बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है पिछली सीरीज में भी वो अनफिट हो गए थे और इसी वजह से वो बाहर हो गए थे। तो ये जो मामला है ना उनकी फिटनेस का, ये उनके लिए सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। बाकी कुछ दोस्त तो कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो भी आ सकते हैं, अचानक उनकी एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी हो सकती है। तो सर पाकिस्तान में मैंने आपको बताया ना सर, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ जिसको आप कहते हैं ना सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे सर्टन नहीं है कुछ भी। क्रिकेट बोर्ड में तो बिल्कुल ही सर्टन नहीं है। बहरहाल आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।